छोटे छोटे आहेत ना अजून. ओम नमः सिद्धेभ्यः. ओम नमः सिद्धेभ्यः. ओम नमः सिद्धेभ्यः. ओम नमः सिद्धेभ्यः. नमो अरहन्ताणं. नमो सिद्धाणं. नमो आयर्याणं. नमो वज्झायाणं. नमो लोये सवसाहुणम्. आतंबने परमात्मा हो, शांति सारे देश में. आतंबने परमात्मा हो, शांति सारे देश में. है देश ना सर्वोदय, महावीर के संदेश में. है देश ना सर्वोदय, महावीर के संदेश में. समंतभद्र आचार्य का स्वयंभू स्तोत्र में दिया गया यह अपूर्व विशेषण है. जिनेंद्र भगवंत का जो शासन है, तीर्थ है, वह सर्वोदयी तीर्थ है. सर्वोदय तीर्थमिदम ऐसा लिखा है. जिनेंद्र भगवंत महावीर स्वामी का जो तीर्थ है, जो मार्ग है, धर्मोपदेश है, वह सर्वोदय है. कहने का मतलब सर्वोदय, सभी के उदय की बात है, सभी का कल्याण करने वाला यह मार्ग है, सभी के आत्महित के लिए प्रशस्त ऐसा यह मार्ग है. तो इस मार्ग में पशु से परमेश्वर बनने की, नर से नारायण होने की प्रक्रिया सभी जीवों के लिए है. अपने पूज्य गुरुदेव श्री कहा करते थे, बद्धा भगवान अने बद्धा भगवान थाओ. सभी भगवान हैं और सभी भगवान बने. सभी भगवान हैं, बद्धा भगवान छे अने बद्धा भगवान थाओ. ख्याल में आया? हाँ, भगवान होने का हर एक का अपना स्वतंत्र अधिकार है. ख्याल में आई बात? हाँ, अभी एक दोपहर जयती बेन है ना, पार्ला में जयती बेन, उनसे एक विषय के ऊपर चर्चा चल रही थी. तो एक बात मुझे याद आई, मैंने उनसे कही, हम लोग जब विधान करने जाते थे तब एक पंक्ति बोलते थे, राग में जो ज्ञान में जो राग जाने वह अज्ञान है, ज्ञान में जो ज्ञान जाने वह भगवान है. क्या कहा? ज्ञान में जो राग जाने वह ज्ञान है, ज्ञान में जो ज्ञान जाने वही भगवान है. बस इतना ही जैन दर्शन है. कितनी सुंदर और कितनी गहरी, हाँ, चर्चा है. जब जब भी स्वपर प्रकाशक ज्ञान की चर्चा जिनागम में आती है, अरे गुरुदेव श्री के व्याख्यान में आती है, बहुत गंभीर होकर के एक शब्द बोलते हैं, खरे खर तो. क्या कहा?
खरे खर तो, बस वो जब खरे खर तो ऐसा बोलते हैं तब हमें बिल्कुल शुक्ल ध्यान की मुद्रा में आना चाहिए। और उसके बाद वाला जो छोटा सा 4-5 शब्दों वाला 1-2 वाक्य जो होते हैं, उनको बहुत गहराई से हमें शांति से सुनना चाहिए। खरे खर तो भाई સ્વને જાણતા પર એમાં જણાઈ જાય છે એને સ્વપર પ્રકાશક કહેવામાં આવે છે। हाँ, क्या गजब की चर्चा। खैर ये तो स्वपर प्रकाशक ज्ञान की चर्चा है। अष्टानिका के दिनों में हम आप लोग मुक्त और अमुक्त, एक और अनेक, हेतु और फल, सोपयोगी आत्मा, चेतन आत्मा, अचेतन आत्मा, क्या कहा? चेतन आत्मा, अचेतन आत्मा, सारे न्याय के विषय की चर्चा अकलंक देव की कलम से निकली हुई जो है उसका हम आप लोग स्वाध्याय करेंगे। अभी उन्हीं की यह अद्भुत रचना परमानंद स्तोत्र है। बराबर, सभी ने डाउनलोड करके रखा अपने पास? पंडित जी ने भेजा था ना आज दोपहर? हाँ, स्वाध्याय ग्रुप में भी भेजा है। हाँ, सभी ग्रुप में भेजा है। आप सब ने अपने पास अन्य किसी डिवाइस के ऊपर, हाँ, कई कई भव्य जीवों ने तो डायरी में लिख के रखा है, मैंने सुना। हाँ, दोपहर मुझे समाचार आए थे, पंडित जी हमें तो डायरी में लखीने राखा छी। हाँ, बहुत अच्छी बात है। हाँ, आज डायरी में लिखोगे तो अगले भाव में ताड़पत्र पर लिखने का सौभाग्य मिलेगा। केवल पीपीटी के भरोसे मत रहना, डायरी में भी लिख के रखना। और डायरी में लिखते समय ऐसी भावना भाना, ये डायरी के पन्ने नहीं है, ताड़पत्र के पन्ने। ये लालचंद भाई हम लोगों को बोलते थे वहां जब जयपुर जाते थे, लालू भाई, लालचंद भाई बोलते थे कि आ महाविद्यालय में भणनारा बधा भावी आचार्य छे, ऐसा बोलते थे। हाँ, अहिया महाविद्यालय में, सिद्धांत महाविद्यालय में अभ्यास करनारा बधा भावी आचार्यों छे, ऐसा बोलते थे। तो किसी सीनियर विद्यार्थी ने प्रश्न पूछा कि भाई भावी आचार्य क्यों कह रहे हो आप? तो बोलते थे इस भव में शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, शास्त्र प्रवीणता प्राप्त करेंगे, तो अगले कोई न कोई भव में स्वतंत्र शास्त्र लिखने की योग्यता उनमें होगी, इसलिए भावी ना आचार्य, ऐसा बोलते थे। बराबर, तो थोड़ा सा लिखना, पढ़ना, वांचना, सुनना, सुनाना, ये सब शास्त्र अभ्यास के अंग है। हाँ डॉक्टर साहब, केवल सुनना ये शास्त्र स्वाध्याय नहीं है, सुनना, पढ़ना, हाँ, सुनाना, वक्ता के रूप में सुनाना, श्रोता के रूप में सुनना, और चिंतन मनन करना, अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा, वाचना, पृछना, हाँ, अनुप्रेक्षा, आमना, ये बहुत जरूरी है। मंथन बहुत जरूरी है। हाँ, चिंतन मनन निधिध्यासन, वो आत्मानुशासन में 10-15 जो पॉइंट आते हैं शुरुआत में। हाँ, तो अभ्यास, अध्ययनशीलता होनी चाहिए अपने में, अध्ययनशीलता होनी चाहिए। खैर, हम आप लोग प्रारंभ करते हैं। मैं अभी आपके सामने ये परमानंद स्तोत्र जो अपना मूल विषय चल रहा है उसका मैं आपको यहाँ अभी, देखिए आगे आपके सामने श्रीमद् भट्टा कलंक देव विरचित परमानंद स्तोत्र। आज मैं अकलंक देव का जीवन चरित्र दोपहर देख रहा था, अष्टशती की प्रस्तावना, अष्टशती और अष्ट सहस्री। तो अष्टशती की प्रस्तावना में इतना बढ़िया उनका जीवन चरित्र लिखा हुआ है, उसमें एक बहुत मार्मिक बात आई, सुनना आप लोग ध्यान से। माँ का नाम पद्मावती और पिता का नाम पुरुषोत्तम। गांव में रविसेन नाम के मुनिराज आए थे। एक रविसेन हुए हैं पता है, जिन्होंने पद्म पुराण की रचना की, वे नहीं, अलग। बराबर, वो रविसेन है, ये रविसेन है।
जयसेन, नागसेन, रविसेन मुनिराज गांव में पधारे। तो अष्टमी क्या नाम, अष्टानिका का पर्व चल रहा था। तो माता पिता ने क्या कहा, ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया। और दोनों भाइयों ने भी माँ बाप के साथ साथ ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया। माँ बाप को पता ही नहीं। बस जब ये युवा अवस्था को प्राप्त हुए तो माता पिता ने कहा कि भाई अब बोलो, कन्या के विषय में क्या विचार है, विवाह के बारे में आपके क्या विचार हैं। तो मालूम, दोनों भाइयों ने, अकलंक और निकलंक दोनों भाइयों ने याद दिलाया उस अष्टानिका पर्व का और कहा आप भूल गए कि हम आप सबने ब्रह्मचर्य व्रत लिया था। माँ बाप को कह रहे हैं अकलंक निकलंक। देखो आप, कुतूहल कुतूहल में ही उन्होंने व्रत क्या ले लिया, अब आजीवन हम बाल यति की तरह जीवन जिएंगे। बस बाल ब्रह्मचर्य ही जीवन जिया और महाबोधि विद्यालय में उन्होंने प्रवेश किया। और फिर वहां बौद्ध आश्रम में क्या हुआ वो आगे की सारी घटनाएं आपको पता है, बराबर। ऐसा पवित्र जीवन, हाँ, ऐसा पावन जीवन कैसे 7वीं 8वीं शताब्दी में उन्होंने जिया, विचार तो करो आप। उनसे पहले आचार्य पूज्यपाद देव हुए, हाँ, जिनकी सर्वार्थ सिद्धि, ये सारे ग्रंथों का स्वाध्याय, अध्ययन, चिंतन, मनन, हाँ, कितनी गहराई से किया होगा। आचार्य कुंद कुंद के परमागमों का अवलोकन, स्वाध्याय, ऐसा होता है। पवित्र और पावन जीवन महापुरुषों का इस प्रकार से होता है। खैर चलते हैं अपन लोग आगे। देखिए, परमानंद स्तोत्र के अंतर्गत हम आप लोगों ने प्रारंभ किया है। जितने हुए हैं श्लोक उनका हम आप लोग पाठ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। परमानंद संयुक्तम निर्विकारम निरामयम ध्यानहीनान पश्यन्ति निज देहे व्यवस्थितम् अनंत सुख संपन्नम ज्ञानामृत पयोधरम अनंत वीर्य संपन्नम दर्शनम परमात्मनः। केवल सामान्य अर्थ में करता हूं, ध्यान से सुनिए। निज देहे व्यवस्थितम, अपने देह रूपी देवल में जो विराजमान है। परमानंद संयुक्तम, परम अर्थात सम्यक और श्रेष्ठ, संपूर्ण आनंद से भरपूर सहित ऐसा निर्विकार स्वभाव, निरामय स्वभाव, निर्विकार आत्मा, निरामय आत्मा, उसे ध्यानहीना न पश्यन्ति, जिन्हें उनकी दृष्टि नहीं होती है, आत्म भान नहीं होता है, आत्म ज्ञान नहीं होता है, वे जीव उसका अनुभव नहीं कर सकते। इसलिए तो कहा है आत्म ज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान, बराबर। देखिए दूसरा श्लोक, अनंत सुख संपन्नम ज्ञानामृत पयोधरम अनंत वीर्य संपन्नम दर्शनम परमात्मनः। देखिए, वस्तु स्वरूप के चतुष्टय के प्रकरण को यहाँ स्पष्ट किया है। इसे कहते हैं अपन लोग वस्तु का दार्शनिक स्वरूप। पंडित जी, ये दार्शनिक स्वरूप है, ये फिलॉसफी है, ये दार्शनिक स्वरूप है। अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, अनंत दर्शन, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य, बराबर। इनको बोलते हैं अनंत चतुष्टय। और द्रव्य क्षेत्र काल भाव, इनको कहते हैं
स्वरूप चतुष्टय, स्वरूप चतुष्टय, इसको स्व चतुष्टय भी कहते हैं। लेकिन हर एक द्रव्य का अपना अपना स्व चतुष्टय, हर द्रव्य का अपना द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, बराबर। इनको कहते हैं स्व चतुष्टय, स्वरूप चतुष्टय, बराबर। और अनंत ज्ञान दर्शन सुखवीर को कहते हैं अनंत चतुष्टय, बराबर। अच्छा, नियम सार में एक बहुत गजब की शैली आती है, सहज ज्ञान, सहज दर्शन, सहज सुख और सहज वीर। पंडित जी, वो न स्व चतुष्टय के स्वरूप है और न वे अनंत चतुष्टय के स्वरूप है। उन्हें कोई अपेक्षा ही लागू नहीं पड़ती। अनादि निधन, सहज ज्ञान, सहज ज्ञान, सहज ज्ञान, सहज दर्शन, सहज सुख और सहज वीर, ऐसे चार वहां नियम सार में विशेष बोल आते हैं। यहाँ अनंत ज्ञान दर्शन सुखवीर चार की चर्चा दूसरे श्लोक के अंतर्गत की। तीसरा श्लोक, निर्विकारम निराबाधम सर्वसंग विवर्जितम परमानंद संपन्नम शुद्ध चैतन्य लक्षणम। दिल्ली में एक हमसे भी काफी सीनियर पहली दूसरी बैच के विद्यार्थी, जयपुर टोडरमस सिद्धांत महाविद्यालय के, बहुत अच्छे विद्वान हैं, संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश भाषा के विद्वान अभ्यासु हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं। बड़े भाई की तरह हमारे प्रति उनका स्नेह होता है। हर 2-4 दिन में बात होती है, चर्चा होती है। सुदीप जी शास्त्री हैं। उन्होंने इस परमानंद स्तोत्र की और स्वरूप संबोधन स्तोत्र की वगैरह व्याख्याएं की। तो एक ग्रंथ में उस व्याख्यावली में इस तीसरे नंबर के श्लोक का बहुत सुंदर अर्थ किया। जैसे इसमें चौथी पंक्ति है, शुद्ध चैतन्य लक्षण, कि आत्मा का यह शुद्ध चैतन्य लक्षण है। तत्वार सूत्र में सूत्र आता है, कौन सा? उपयोगो लक्षणम, आता है कि नहीं? उपयोगो लक्षणम। अब इसी सूत्र का आध्यात्मिक शैली में यदि अनुवाद होगा तो ये शुद्ध चैतन्य लक्षणम, बराबर। अब शुद्ध चैतन्य उसका लक्षण है, आत्मा का लक्षण है, जीव का लक्षण है। अब यहाँ कह रहे ये जो शुद्ध चैतन्य लक्षण है वह कैसा है? मुझे तो इतना आनंद आया जो कल मेरे ख्याल में नहीं आया था, आज मैंने गहराई से और देखा और 4 चांद लग गए। हाँ, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान। हाँ, निरंतर अभ्यास होना चाहिए। उसमें ऐसा लिखा, वह शुद्ध चैतन्य कैसा है? निर्विकार है। शुद्ध चैतन्य दृष्टा ज्ञाता स्वभाव में कोई विकार नहीं है, राग रहित है, द्वेष रहित है, मोह रहित है। मोह, राग और द्वेष सभी प्रकार के विकारों से रहित ऐसा वह चैतन्य लक्षण शुद्ध है। ये शुद्ध की कसौटी, जैसे नियम सार ग्रंथ है, नियम की बात करो ना, सार शब्द क्यों लगाया? तो बोलते हैं सार इसलिए शब्द लगाया, नियम तो है ही सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र रत्नत्रय, लेकिन रत्नत्रय में भी वीतराग रत्नत्रय को बताने के लिए हमने सार शब्द का प्रयोग किया। देखो, मूल ग्रंथों का अभ्यास तो चाहिए, केवल ऊपर ऊपर हम सुनेंगे कुछ समझ में नहीं आने वाला है। परमागमों का अभ्यास होना चाहिए, अपने घरों में परमागम होने चाहिए, शास्त्र होने चाहिए। जिसके घर में शास्त्र नहीं होते हैं, मयूर काका, वो घर घर नहीं, क्या कहा गुरुदेव श्री ने? हाँ, वो घर घर नहीं होते हैं, वो स्मशान होते हैं। इसलिए हमारे घरों में शास्त्र होने चाहिए, शोकेस में रखने के लिए नहीं, कबाट की शोभा बढ़ाने के लिए नहीं, पढ़ने के लिए शास्त्र होने चाहिए। हाँ, भले अच्छे मुमुक्षुओं के घर में भी जब हम जाते हैं, मुझ जैसा कोई भी छोटा मोटा विद्वान भी जावे
और घर से कहें कि समय सार है, मोक्ष प्रकाशक है, तो मालूम घर से क्या जवाब मिलता है? मंदिर में है। સાંભળો છો બધાય? હા, मैं पीपीटी ऑफ કરીને હું આપ સૌ સાથે વાત કરું છું। हाँ, अरे भले अच्छे इतने जाने माने मुमुक्षु होवे, समय सार घर में समय सार नहीं। हाँ, गुरुदेव श्री ने समय सार को घर घर पहुंचाया और हर घर घर वालों ने क्या किया? समय सार को मंदिर में पधराया। समझाई छे? सुन रहे हैं आप लोग सभी? प्रज्ञाबेन, तो प्रज्ञा केवी रीते खिलसे? घरोमाना शास्त्रों मंदिरे पधरावी दઈએ तो नवरात्रि सफाई आवे, दिवाળી सफाई आवे। हाँ, बंबई वाले क्या बोलेंगे? अणुशक्ति नगर वाले, पंडित जी हमारे बंबई में तो जगह बहुत कम पड़ती। हाँ, तो विषय भोगों की वस्तुओं को रखने के लिए कपाट कैसे होते हैं? ऐसा करो, बैंक में एक और लॉकर खरीदो, उस एक में गहने रखो और दूसरे में शास्त्र रखो, और रोज जा जा करके शास्त्र लेके आओ पढ़ने के लिए। हमारे पास विषय भोगों को संभालने के लिए सुविधा है, शास्त्र को संभालने के लिए सुविधा नहीं है। हम लाए हैं विदेह से तत्वों के ज्ञान को, जिन वाणी को रखना रे भव्यो संभाल के। महिमा आनी चाहिए ना भाई। आज सुबह नहीं कही थी महिमा की बात? महिमा के बिना हर काम बेकार होता है, कोई उसका अर्थ नहीं होता है। हाँ, भूख होवे तो खाना खाओ तो भोजन पोषण का काम करे, प्यास होवे तो जल पियो तो वह पोषण का काम करे, नहीं तो जहर का काम करे। हाँ, बिना महिमा के कोई अर्थ नहीं भाई। तो शुद्ध चैतन्य जो है वो कैसा है? तो कहते हैं शुद्ध चैतन्य स्वभाव है वो निर्विकार है। ये कह रहे हैं दूसरे श्लोक में, तीसरे श्लोक में, निर्विकारम निराबाधम, वह निर्विकार है, निराबाध है, कोई बाधा नहीं उसमें, न कर्म की बाधा है, न कर्म की सत्ता की बाधा है, न कर्म के उदय की बाधा है, न संक्रमण की बाधा है, न उत्कर्षण की बाधा है, निधत्ति निकाचित की कोई भी कर्म की अवस्था, संयोगों की बाधा नहीं, परिसर उपसर्गों की बाधा नहीं। ऐसा शुद्ध चैतन्य लक्षण वह निर्बाध है। आगे, सर्व संग विवर्जितम, संग से तात्पर्य परिग्रह, सर्व संग अर्थात अंतरंग और बहिरंग 24 प्रकार के जितने जो भी परिग्रह हैं। पहला परिग्रह कौन सा है? बहुत बढ़िया, मिथ्यात्व नाम का पहला परिग्रह। फिर लंबी लिस्ट लगती है, क्रोध मान माया लोभ, 16, और हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा, ये भी सब आ गए उसमें, अंतर्गर्भित हो गए। फिर धन धान्य दासी दास, ये सब सारे बाह्य जो है, बाह्य परिग्रह। तो देखिए, अंतरंग और बहिरंग जो परिग्रह है, ये सारे के सारे परिग्रह इनका त्याग करके, देखो विवर्जितम, विशेष रूपे जिसमें से वर्जन हो चुका है, मतलब त्याग हो चुका है ही नहीं। जिस शुद्ध चैतन्य लक्षण में कोई भी परिग्रह है नहीं। बराबर। तीसरी पंक्ति, परमानंद संपन्नम, वह परम आनंद से संपन्न है। क्या कहा? शुद्ध चैतन्य लक्षण कैसा है? तो कहते हैं परमानंद से सहित है। क्या अर्थ है इसका? क्योंकि जहां जहां ज्ञान होता है वहां वहां आनंद होता है। महावीर काका, हाँ, शास्त्र का ज्ञान तो हमें बहुत है, लेकिन आनंद नहीं है, तीन काल में हो नहीं सकता है। यदि आनंद नहीं है तो सच में ज्ञान ज्ञान ही नहीं है। क्या कहा? हाँ, शास्त्र का ज्ञान तो बहुत हो और आनंद नहीं हो, ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ, जहां जहां ज्ञान वहां वहां आनंद। असल बात तो ऐसी है, ज्ञान का ही दूसरा नाम आनंद है। गुरुदेव श्री ऐसा अर्थ करते इसका। हाँ, शिवभूति को ज्ञान था कि नहीं था? आनंद था कि नहीं था? अच्छा, श्रुत सागर को ज्ञान था कि नहीं था? आनंद था।
आनंद होता तो लड़ते नहीं बली बली नमुची और बृहस्पति मंत्रियों के साथ। श्रुत सागर की बात कर रहा हूं मैं। हाँ, रस्ते चलते मंत्रियों के साथ लड़ते नहीं। हाँ, शिवभूति के पास कम ज्ञान था, पूरा आनंद था। और श्रुत सागर को शास्त्र का खूब ज्ञान था, लेकिन रंच मात्र भी आनंद की कणिका नहीं थी। पर लक्ष्य शास्त्र ज्ञान था। इसलिए डॉक्टर साहब ने लिखा है, आप कुछ भी कहो, इस पुस्तक में लिखा हुआ है, मुनिराज को केवल श्रुत का सागर नहीं होना चाहिए, संयम का सागर होना चाहिए, ऐसा लिखा है। मुनिराज को मात्र श्रुत का सागर नहीं होना चाहिए। हा? मराठी में है बहुत बढ़िया पंक्ति, आप लोग कहावत सुनते हैं, अति शहाणा। हाँ, अपन ने दिवाली के दिन में क्या बोला था, अति शहाणा त्याचा ऊंट रिकामा। हाँ, अरे अति शहाणा त्याचा बैल रिकामा। बहुत शास्त्र ज्ञान होवे, हमें सब कुछ आता है, आई एम समथिंग, उसे कुछ नहीं आता है। हाँ, तो शुद्ध चैतन्य लक्षण कैसा है, परमानंद से संपन्न है, आनंद से सहित है। और आनंद भी कौन सा, केवल आनंद नहीं, मात्र आनंद नहीं, खाया पिया पेट भरा, अच्छे कपड़े पहने, हाँ, घर बन गया, बंगला बन गया, गाड़ी आ गई, हाँ, ये भाई विषयानंद की बात नहीं, परम आनंद, परम अर्थात श्रेष्ठ आत्मानंद की बात है। वो जो निर्विकार है, निराबाद है, सर्व संग से विवर्जित है। हम आप लोग अष्टानिका के दिनों में एक एक विशेषण की और गहराई से चर्चा करेंगे। अभी तो आगे बढ़ते हैं। परमानंद संपन्नम शुद्ध चैतन्य लक्षणम। तो ये तीसरे श्लोक के अंतर्गत जो ऊपर आए हुए हैं तीनों विशेषण, चारों विशेषण, निर्विकार, निराबाद, सर्व संग से रहित और परमानंद से संपन्न, ये चारों विशेषण शुद्ध चैतन्य लक्षण के कहे गए हैं। बराबर, आगे बढ़ते हैं। अब ये बहुत जोरदार श्लोक है, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, और सालों से मैंने तो मेरे जीवन में हमारे गुरुजनों से, जो हम कुंभोज बाहुबली में पढ़ते थे, स्तवनिधि में पढ़ते थे, जहां जहां भी गुरुजनों के पास पढ़े, हमारे कारंजा के गुरुजी, तात्या गुरुजी, उनके मुंह से तो हजारों बार ये श्लोक सुना हो, ये चौथा वाला श्लोक। तब ऐसा लगता था ये श्लोक कहाँ होगा। जब हम 8th 9th में पढ़ते थे तो वो अर्थ करते थे, बोलते थे, तो कभी पढ़ने में तो आया ही नहीं था। जयपुर जाने के बाद ये निधि हाथ में लग गई। तो ये श्लोक बहुत प्रसिद्ध है। पहले अपन लोग श्लोक का पाठ करते हैं। उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात्, मोह चिंता च मध्यमा, अधमा काम चिंता स्यात्, पर चिंता धमा। एक और बार देखिए आप, उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात्, मोह चिंता च मध्यमा, अधमा काम चिंता स्यात्, पर चिंता धमा। अब आप लोग सभी ध्यान से इसके अर्थ को समझने के प्रयत्न करें। हम आप लोग सभी साथ में देखिए, बात ऐसी है, 4 शब्द पहले याद रखो आप लोग यदि अभी स्वाध्याय के साथ यदि लिख रहे हो तो मैं जरूर चाहूंगा आप लोग एक बात लिखिए आगे। 4 शब्द लिखिए, 4 बातें। एक होता है उत्तम, उत्तम बराबर, एक होता है मध्यम, एक होता है अधम, और चौथा होता है अधमाधम, मतलब अधम अधम। क्यों अभी चौथा वाला ही शब्द क्यों लिखा गया था? हा? किसी बहन ने लिखा था अभी, केवल चौथा क्यों, चौथा ही क्यों याद रह गया, पहला क्यों याद नहीं रहा? बोलो, चौथो केम याद रह गयो? हाँ? चलो खैर, मैं तो ऐसे आपको आपकी जागृति के लिए बोल रहा हूं। पहला है उत्तम, दूसरा है मध्यम, तीसरा है अधम,
निकृष्ट जिसे कहते हैं, बराबर, जैसे उत्कृष्ट, मध्यम और निकृष्ट। तो उत्कृष्ट को कहते हैं उत्तम, बराबर, उत्कृष्ट को कहेंगे उत्तम, मध्यम तो मध्यम है ही, बराबर, और तीसरा है जघन्य, तो जघन्य को यहाँ कहा अधम, और जघन्य से भी जघन्य, हाँ, जघन्य से भी जघन्य। इसके लिए मुझे एक उदाहरण याद आ रहा है, गुरुदेव से जो दिया करते हैं, एक आध मिनट के बाद में देता हूं। जघन्य से भी जो जघन्य है उसे कहते हैं अधमाधम, अपने बोले धमाधम, ऐसे अधमाधम, बराबर। चार शब्द याद रखना आप लोग, बस ये चार शब्द याद रहेंगे तो सारा श्लोक याद रह जाएगा। हाँ, आप सबके पास है ही, इसलिए मैं अभी यहाँ स्क्रीन के ऊपर नहीं रखता हूं। देखिए क्या कहा, उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात्, सर्वश्रेष्ठ चिंता यदि कोई है। एक बात याद रखना, चिंता का अर्थ यहाँ चिंता नहीं, चिंता का अर्थ चिंतन करना। क्या कहा, हाँ, पेंटागन वाले कहाँ गायब होते हो 4-4 6-6 दिन तक, हाँ, समझाई छे, हाँ, क्या कहा मैंने, કેમ આમ 4-4 6-6 દિવસ પછી આપણે ઉગી આવીએ કોકવાર સ્વાધ્યાયમાં ईद का चांद बनकर। हाँ, आत्मार्थी ने तो शास्त्र स्वाध्याय रोज नो खोराक छे, पेंटागोन वाला ने नथी रोज नो खोराक। हाँ, स्वाध्याय नियमित करवो जोईए। हाँ, તમે લોકો પિયરમાં હોય તોય નહીં કરો, અમે સાસરિયામાં હોય તોય કરીએ। हाँ, કેવો જમાનો આવ્યો આ पंचम काल, पंडित जी। देखो आप लोग बहुत चक्रवर्ती की संपदा को आप लोग चूक जाते हो, ख्याल रखना। हाँ, और गुरुदेव जी कहते हैं वीतेलो समय, प्रकाश भाई, हाँ, मम्मी ने कहो संभळाय छे बराबर, वीतेलो समय चक्रवर्ती संपदा आपीए तोय पाछू नहीं आवे। हाँ, बीता हुआ समय चक्रवर्ती की संपदा भी यदि देवे तो भी लौट के नहीं आवे। इसलिए भाई हमें अवसर जब होता है तो उसका पूरा पूरा लाभ लेना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए और शांति से आकर के बैठना ही तो है। हाँ, मैंने अभी दिवाली के दिन एक इंग्लिश में एक प्रॉवर्ब बोला था, पंडित जी बहुत जोरदार है, वन बेस्ट लिसनर बीइंग अ बेस्ट ऑरेटर। याद रहेगा किसी को, बंबई वालों को तो याद ही है, वन बेस्ट लिसनर, एक अच्छा श्रोता, एक अच्छा श्रोता, वन बेस्ट लिसनर बीइंग अ बेस्ट ऑरेटर, ऑरेटर वक्ता, एक अच्छा श्रोता अच्छा वक्ता बन सकता है। इसलिए हमें स्वाध्याय कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, याद रखना, ठीक है। शरीर धर्म, और कौन सा धर्म, लोक धर्म, लोक संज्ञा, ये सब तो हुआ करती है अपनी, स्वाध्याय में नियमितता होनी चाहिए। ये तो अंतरंग स्नेह है, साधर्मी वात्सल्य, इसलिए मैं कह रहा हूं। बाकी जानते पहचानते नहीं होते तो जय जिनेन्द्र करने का भी व्यवहार नहीं होता। हाँ, जब बुलाते हैं पंडित जी को भोजन के लिए, साहेब पधारो ने एक वक्त, साहेब पधारो ने एक वक्त, त्यारे हूं ना पाड़ू तो, हाँ, हूं ना पाड़ू तो પછી भाई रोज सुनना चाहिए। खैर चलो, मिच्छामि दुक्कडम, आगे बढ़िए। उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात्, आत्मा का चिंतन ही सर्वोत्कृष्ट चिंतन है। क्या कहा, आत्म चिंतन ही सर्वश्रेष्ठ चिंतन है, उससे अलावा, उसके अलावा कोई और चिंतन श्रेष्ठ हो ही नहीं सकता है। आत्म चिंतन का ये समय आया, સાંભળ્યું હશે ને બધાએ, आत्म चिंतन का ये समय आया, पाके नर तन क्या खोया क्या पाया, आत्म चिंतन का ये समय आया। अरे ऐसा मंगलमय अवसर मिला
होवे जैन कुल ऐसा संप्रदाय, तत्व की ऐसी धारा, शुद्ध आमनाय, इंद्रियां सबल, आयु पूरन, शुभ आजीविका, दुर्वासना की मंदता, परिवार की अनुकूलता, सत सज्जनों की संगति, सद्धर्म की आराधना। लेकिन पंडित जी, आत्मा की आराधना नहीं होती, वो महादुर्लभ से दुर्लभ है। हाँ, बाकी सब ताम झाम तो देखो, बैंड बाजे वाले तो मिल जाएंगे, हाँ, जान भी मिल जाएगी, मंडप सर्विस वाले भी मिल जाएंगे, लेकिन वधु को वर का मिलना और वर राजा को वधु का मिलना पंचम काल में तो कठिन से कठिन। हाँ, समझ में आ रही बात है? उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात्, सर्वश्रेष्ठ कोई चिंतन होवे आत्म चिंतन है, जिसे तत्व चिंतन कहा जाता है। हाँ, समझ गए? तत्व ज्ञान का चिंतन मनन, हाँ, देवशास्त्र गुरु के आश्रय से हमें आत्म चिंतन करना चाहिए। दिन रात शुभ भाव से मेरा व्यापार चला करता, मानस वाणी अरुकाया से आश्रव का द्वार खुला रहता। ये हमारा बिजनेस, हाँ, ये आपड़ो बिजनेस बधाईनो। सवारे 8 થી લઈને રાત્રે 8 સુધી, ગુરુદેવશ્રી બોલતે રાત્રે 2 વાગ્યા સુધી, પછી રાતડિયા આવે, पालेज की घटना गुरुदेवश्री सुनाते हैं। हाँ, गाम में साधु आवे तो साधु ने नहीं सांभळे, कॉलेज में गांव में साधु आवे तो भी साधु को सुनने नहीं जाए, बस दिन भर के थके हारे, भरत भाई, दिन भर के थके हारे फिर शाम को सुनने जाए। तो गुरुदेव श्री बोलते थे, जो रातड़िया आया रातड़िया। हाँ, ये रात के श्रोता है, सुबह तो दुकान जाना होता है। हाँ, इतनी संपदा सोचो, भोग सकने वाले नहीं और ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं। हाँ, समर्पणता होनी चाहिए भाई तत्व के प्रति। आत्मचिंतन के लिए हमें समय होना चाहिए, समय निकालना चाहिए। स्वानुभूति दर्शन में तो बेंस ने स्पष्ट लिखा हुआ है, काम का बोझा इतना नहीं होना चाहिए। શું લખ્યું છે ગુજરાતીમાં? કામનો બોજો, પ્રકાશભાઈ, એ મમ્મી બેઠા છે સામે, મમ્મીની સામે અને જીનવાણી માં પણ બેઠા છે, પ્રતિજ્ઞા લેજો। હા, સમજાય છે? કામનો બોજો એટલો ન હોવો જોઈએ કે જેથી શાસ્ત્ર સ્વાધ્યાય કરવાનો ટાઈમ જ ન મળે। अरे काम का बोझा इतना नहीं होना चाहिए हमारे ऊपर कि शास्त्र स्वाध्याय के लिए टाइम ही नहीं मिले। हाँ, अरे सुबह शाम घंटों स्वाध्याय करना चाहिए हम आप लोग। हाँ, जिनवाणी का वांचन चिंतन मनन, उत्तम स्वात्म चिंता स्यात्। हाँ, कितनी बढ़िया पंक्ति है देवशास्त्र गुरु की जयमाला में। अपनी तो बात मैंने कही, दिन रात शुभाशुभ भावों से। अब मुनिराज की बात क्या है? दिन रात आत्मा का चिंतन, जो उत्तमा स्वात्म चिंता। કંઈક સમજાય છે, કંઈક સંભળાય છે, કંઈક સંભળાય તો કંઈક સમજાય, અને કંઈક સમજાય તો કંઈક સમાય। क्या कहा? सुनने में आवे तो समझने में आवे ना, और समझ में आवे तो समा जाए। दिन रात आत्मा का चिंतन, मृदु संभाषण में वही कथन, निर्वस्त्र दिगंबर काया से भी प्रकट हो रहा अंतर मन। बोलो कैसा मुनिराज का स्वरूप होता है। हाँ, वो नग्न क्यों होते हैं मुनिराज? क्योंकि अब पहनने लायक पहन लिया है,
और दुनिया में अब पहनने लायक कुछ बचा नहीं है। क्या कहा, क्या कहा? हाँ, આત્માની ચાદર ઓઢી લીધી છે ને, સ્વરૂપ અને સ્વભાવની જ ચાદર ઓઢી લીધી છે, એટલે પછી બહારના ચાદરની એમને કાંઈ જરૂર નથી. दिन रात आत्मा का चिंतन, हाँ, उत्तम चिंता, बोलो, उत्तम स्वात्म चिंता स्यात् मोह चिंता च मध्यमा। मोह चिंता, यहाँ थोड़ा सा नाजुक प्रकरण है। ये मध्यम चिंता के बारे में लिखा। मध्यम चिंतन क्या है? मोह चिंता। अन्य कई ग्रंथों में ये लिखा है शुभ चिंता च मध्यमा। कुछ समझ में आया? नहीं समझ में आया? हाँ, शुभ भाव रूप जो साधक की दशा है, 28 मूल गुण रूप, शास्त्र लिखने रूप, विहार करने रूप, दीक्षा देने रूप, प्रायश्चित देने रूप, जो भी मुनिचर्या का जीवन है, साधक की अंतर्बाह्य दशा है शुभ भाव रूप, वह शुभोपयोग की दशा उसे कहते हैं मध्यम चिंता। क्या कहा? हाँ, देखो, शुद्धातम पंच गुरु जग में सरना दो। तो मारो प्रश्न छे, सांभळो। जगमा सरना दोय, जगत में बे शरण, कौन कौन से? शुद्धातम अरु पंच गुरु। लेकिन पंच गुरु शरण कब है? जब शुद्धात्मा में नहीं रहते हैं तब है। शुद्धोपयोग की स्वरूप की लीनता होवे तब तो फिर पंच परमेष्टि की शरण की व्यवहार की बात ही कहां है? बात समझ में आ रही है? निर्विकल्प अवस्था में होवे, स्वरूप में लीन होवे, शुद्धात्मा में लीन होवे, तो व्यवहार कहाँ का, बाहर का। वो तो अंदर में रह नहीं पाते हैं। सविकल्प अवस्था में जब आया जाता है तब पंच गुरु। बाकी तो नेशनल हाईवे, हाँ, ओरिजिनल उत्सर्ग मार्ग, प्रवचन सार, उत्सर्ग मार्ग, अपवाद मार्ग, हाँ, अरे अपवाद मार्ग तो सर्विस लाइन छे, अपवाद मार्ग तो सर्विस रोड, सर्विस रोड। अरे उत्सर्ग मार्ग है वो राजमार्ग है, नेशनल हाईवे या सुपर सुपर क्या बोलते, सुपर हाईवे। हाँ, समझ में आ रही बातें? उत्सर्ग तो शुद्धात्मा में लीन रहना वह उत्तम, पहली पंक्ति में कहा। और शुभ चिंता, यहां लिखा है मोह चिंता। मोह मतलब वो जगत के अज्ञान मोह नहीं, व्रत संयम आदि जो ज्ञानी की सविकल्प दशा है उसकी बात समझाई छे। हाँ, अरे 2-4 घंटे स्वाध्याय तो होना चाहिए। हाँ, चिंतन मनन ध्यान धारणा समाधि, ये जो शुभ भाव रूप जो प्रक्रिया होती है उसे कहते हैं शुभ चिंता। वह मध्यम है, उसी में रहने लायक नहीं है। वहां से उठ करके स्वरूप और स्वभाव में लीन होना चाहिए। देखो, एक होता है अपना घर, दूसरा होता है आंगन, तीसरा होता है रास्ता। कहाँ खड़े रहना चाहिए हमें, बोलो? अपने घर में बैठे रहना चाहिए कि घर के आंगन में जाकर के खड़े रहो बस वहीं, या रास्ते के ऊपर जाकर के रखड़ना चाहिए? क्या करना चाहिए, बोलो? हाँ, सासू बहू बन्ने भेगा बैठा छो, बोलो? घर में शांति थी રહેવાય કે આંગણે જઈને ઊભું રહેવાય ટગર ટગર દુનિયાને જોવા માટે, કે રસ્તે જઈને રખડવાનું? એ રસ્તે જઈને રખડવું ઈ તો અશુભ, આંગણે જઈને ઊભું રહેવું ઈ પંચ પરમેષ્ઠીઓનું શરણ, અને ઘરમાં રહેવું ઈ ઉત્તમા સ્વાત્મ ચિંતા સ્યાત। કંઈક સમજાણું? नहीं समझाय तो भगवान ना भरोसे, समझाय तो तमारा उपादान नी तैयारी। हाँ, अरे घरे રહેવાનું, આંગણે ને આંગણે ઊભું નહીં રહેવાનું। ઈ આંગણે ઊભું રહેવાનું ત્યારે હોય જ્યારે ઘરમાં ગમતું ન હોય। हाँ, अशोक दवे गुजराती हास्य लेखक, मालूम उसने क्या लिखा है?
घड़पन कोने कहेवाय प्रकाश भाई? मम्मी ने समझाओ जो पछी। घड़पन वृद्धावस्था किसे कहते हैं? तो अशोक दवे लिखते हैं घर में गमे नहीं, बाहर में फावे नहीं, एनु नाम घड़पन। शू समझाणु? क्या कहा? घर में गमे नहीं, घर में मन लगे नहीं, और बाहर में कहीं कुछ जचे नहीं। न घर के रहे और न घाट के रहे, न बाहर के रहे, फिर वो कुत्ता किसका? बोलो। अरे न घर के और न घाट के, वे धोबी के। हाँ, धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। तो घर में गमे नहीं અને બહાર માં ફાવે નહીં, એવું જ્યારે ફીલ થાય પ્રકાશભાઈ, તો સમજી લેવાનું હવે ઘડપણ, જેમ શિયાળો બેસે ને, શિયાળો શિયાળો જેમ બેસે એમ ઘડપણ बैठू। हाँ, और कह के नहीं आता है, आ जाता है वो, और आ जाने के कई सालों बाद तो पता चलता है। हाँ, बस हवे उम्र થઈ गई। हाँ, उम्र થઈ गई हवे। हाँ, धीरे धीरे बढ़ा बुढ़ापा, डगमग डोले काया, सबके सब रोगों ने देखो डेरा खूब जमाया, रोगो रोगो में निकल गई सारी जिंदगी। साहेब दवा पण हवे लागू नथी पड़ती। न ज पड़े ने। हाँ, तू भव भव में देवगुरु धर्मनी विराधना करीने आव्यो होय, हाँ, धर्मनी विराधना करीने आव्यो होय, तो धर्मनी वात तने केम गमे? धर्मनी वात पण धर्मनी आराधना करेल होय तो ज गमे, नहीं तो नहीं गमे। हाँ, ऐसा है भाई। उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात्, ये शुद्ध उपयोग की बात है। ये शुद्ध निर्विकल्प स्वभाव भाव आत्मचिंतन, या चिंतन की बात भी कही है। हालांकि निर्विकल्प अनुभव की पूर्व प्रक्रिया वह चिंतन की भूमिका है। चिंतन कोई धर्म नहीं है। हाँ, सविकल्प अवस्था है वो। निर्विकल्प स्वभाव भाव के रूप में परिणमन करने के लिए हमें निरंतर आत्मचिंतन करना चाहिए। बस यहाँ इतना ही लेना। हाँ? आत्मचिंतन वह उत्तम चिंतन है, और शुभ भाव आदि के रूप में प्रवृत्ति करना वह मध्यम है, और अधमा काम चिंता स्यात्, काम चिंता, काम अर्थात 5 इंद्रियों के विषय भोग। क्या कहा? अच्छा, इसमें रसोई आई कि नहीं? बोलो, रसोई का क्यों सब आप लोग छुप रहे हो? बोलो, रसोई भी आई, धंधा भी आया, व्यापार भी आया, पैसा कमाना धमाना। हाँ, दिवाली के दिनों में मेहमानों को उनका आतिथ्य सत्कार करना, ये सारी की सारी लोक संज्ञा उसमें आ गई। हाँ, इसको बोलते हैं काम चिंता अधमा। काम चिंता सबसे निकृष्ट चिंता है। 5 इंद्रियों के विषय भोगों से संबंधित। हाँ, दिन रात उसी की चर्चा चलती है। हाँ, दिन रात उसी की चर्चा चलती है। अभी मैं बहुत उदाहरण वगैरह देना नहीं चाहता हूँ। हाँ, लेकिन भाई आप लोग सोचो, इस शहरी लोगों की तो बेहाली है, बेहाली। हाँ, रंगीलो राजकोट, हाँ, ये जितने भी सुपर है ना शहर, उनमें हम आप लोगों की क्या हालत है। हाँ, एक संडे को अपन घूमने गए, उसी संडे को अपन नेक्स्ट संडे हवे क्या जासू फरवा। हाँ, मतलब उस पाप की तैयारी इसी रविवार को। पंडित जी ऐसी हालत है। हाँ, आजे संडे तो फलाना होटल में गया था, आवता रविवारे हवे कया होटल में जासू। हाँ, मतलब विषय भोगों के चिंतन के अलावा कुछ भी नहीं करता है अजीब। हाँ, इसलिए कहा अधमा काम चिंता स्यात्, 5 इंद्रियों के विषयों का जो चिंतन है। देखो चिंतन, यह जीव, अन्ना जी, यशपाल जी, अन्ना जी गुणस्थान के क्लास लेते थे, हमें वो एक बात कहा करते थे कि यह जीव क्रिया के रूप में 1% पाप करता है,
क्या कहा? क्रिया के रूप में फिजिकली क्रिया के रूप में 1% पाप करता है, और मेंटली सोच सोच करके अभिप्राय में 99% पाप करता है। समझ में आया चिखली वालों को? हाँ, सोचना आप इस बात को डॉक्टर साहब। हाँ, चलो इसके लिए उदाहरण वो देते थे कि आजकल, पहला वह जमाना था सप्ताह में एक दिन जाकर के किराना लेके आते थे, बाजार में जाकर के, गांव में बाजार भरते थे, और अब बिग बाजार बाजू में ही है। हाँ, और एक बात, दूसरी बात, साल भर के गेहूं अपने घरों में है, तेल अपने घरों में है, घी अपने घरों में है, शक्कर अपने घरों में है, साल साल भर का सब अपने पास है। उसके लिए रसोई के साथ एक कोठार ग्रह भी होता है, मूर्छा परिग्रह, वहां लिख के रखना चाहिए। हाँ, समझाय છે તમને બધાને? એને શું કહીએ આપણે? સ્ટોક રૂમ. હા, રસોડાની બાજુમાં જો ને સ્ટોક રૂમ. અને ગજબ નહીં, આ ગૃહિણીઓ જેટલી છે ને, ગૃહિણીઓ, શું કહેવાય? ગૃહિણીઓ, ઘરની લક્ષ્મી, એમને તો રસોડું કરતા મોટું જોઈએ ઓલું स्टोर रूम, कोठार ग्रह, वो जितना बड़ा, हाँ, श्रीमती को उतना ज्यादा आनंद। इसका अर्थ ही हुआ तेरी संग्रह बुद्धि बहुत है। हाँ, और मूर्छा परिग्रह और बहुआरंभ परिग्रह त्वम नारकस्यायुष, क्या लिखा है? लिखा है तत्व सूत्र में, बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह कौन सी गति के कारण है? नियम से नरक गति के कारण है। क्या करना गृहस्थ अवस्था में? हमें सोचना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है, मोह चिंता च मध्यमा, ये मोह चिंता, कषाय का चिंतन, ये जीव खाता कम है और इकट्ठा अधिक करता है। हाँ? मैं पंचास्तिकाय की भाषा में मैं आपसे एक सवाल करता हूं, जवाब तो देने के लिए समय नहीं है पंडित जी। कर्म धारा और कर्म फल धारा, हाँ, एकेंद्रिय आदि जीवों में कर्म फल धारा की अधिकता है, हाँ, और संगी पंचेंद्रिय के परिणामों में कर्म धारा अधिक है। इसकी भी चर्चा हम आप लोगों ने बहुत विस्तार से की है। हाँ, जितना बड़ा बिजनेसमैन उतनी देर से मंदिर में दर्शन में आ जाए, और उतने दिनों बाद सप्ताह संडे टू संडे, हाँ, कितनी व्यस्तता, किसके लिए? किसकी व्यस्तता? मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा रूप क्या? बोलो, इसका चिंतन कब करोगे? हाँ, इसलिए भाई उत्तम चिंता तो आत्म चिंता है, मोह चिंता शुभ भाव रूप जो प्रवृत्ति है वो मध्यम चिंता है, अधमा काम चिंता स्यात्, विषय भोगों आदि के बारे में, आजीविका आदि के बारे में सोचना, उसके पीछे दिमाग खराब करना, समय बर्बाद करना, श्रद्धा को बिगाड़ना, जी अपनी श्रद्धा को बिगाड़ना। हाँ, क्या गजब की बात है। मैं कोरोना के काल में आपसे कहूं, सबसे जो भी यहाँ बैठे हैं, बिना मास्क के जाओगे बाहर तो इन्फेक्शन लगे बिना नहीं रहेगा, बराबर? ऐसे ही श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र और विवेक के मास्क के बिना संसार में रहोगे तो विषय भोगों आदि का इन्फेक्शन हुए बिना नहीं रहेगा। डोरी सहित नहीं सुई खोती, डोरा उसमें होवे तो सुई नहीं खोएगी, चाहे वन जंगल में कहीं भी होवे। श्रद्धा सुरक्षित होनी चाहिए, ज्ञान ठिकाने पे होना चाहिए, चारित्र बराबर आगम के अनुकूल अपना होना चाहिए। तो काम चिंता ये अधम चिंता है। क्या कहा? काम चिंता ये अधम चिंता है। और चौथी पंक्ति देखो, दुनिया में चौथे प्रकार के भी लोग हैं, सुनना ध्यान से, दुनिया में चौथे प्रकार के भी लोग हैं। नंबर 1, पहले प्रकार के लोग कौन से हैं? जो मुनिराज जैसे ज्ञानी सम्यक दृष्टि जीव, जो आत्म चिंतन में ही अपना समय बिताते हैं, बराबर?
वे कहलाते हैं उत्तम चिंता करने वाले, आत्मचिंतन में लगे हुए। अच्छा, शुभ भाव की भूमिका में ज्ञानी धर्मात्मा साधक लगे ही हैं, वो मध्यम चिंता, बराबर। और सारी दुनिया अनिर्वारोद्रेक त्रिभुवन जयी काम सुभट, महावीर काका ये कौन सी चिंता वाले? तीसरे, काम चिंता वाले। हाँ, अनिर्वारोद्रेक त्रिभुवन जयी काम सुभट। अरे जिसका उद्रेक अनिर्वार है, जिसका वेग अनिर्वार है, निवारण ही कर नहीं सकते, उपाय ही नहीं है, ऐसे रागादि भावों ने तीनों लोकों के ऊपर अपना कब्जा जमाया। बोलो आज मोबाइल किसके पास नहीं है? आज स्मार्टफोन किसके पास नहीं है? टीवी किसके पास नहीं है? पंखा किसके पास नहीं है? एसी किसके पास नहीं है? बताओ। अरे आजकल के तो पंचम काल में तो मुनि लोग भी एसी लेकर के घूमते हैं। हाँ, पंखा और सुख सुविधा लेकर के घूमते हैं। सोचो तो सही, क्या भोगी और क्या त्यागी, क्या भोगी और क्या त्यागी, आप सोचो तो सही। हाँ, तो कह रहे यहाँ उत्तम, एक तो उत्तम आत्म चिंता करने वाले वे श्रेष्ठ, मध्यम शुभ भाव रूप प्रवृत्ति करने वाले, तीसरे विषय भोग आदि अशुभ की प्रवृत्ति करने वाले। तीन हो गए, शुद्ध, शुभ और अशुभ। पंडित जी ये है इसमें रहस्य। उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात्, ये शुद्ध भाव की बात है। मोह चिंता च मध्यमा, ये शुभ चिंता की बात। और अधमा काम चिंता स्यात्, ये अशुभ की बात है। शुद्ध, शुभ और अशुभ। अब चौथे वाले भी हैं दुनिया में, न उन्हें शुद्ध से मतलब, न उन्हें शुभ से मतलब, न उन्हें अशुभ से मतलब, वो दुनिया की पंचायत करने में ही अपनी जिंदगी बर्बाद कर देते। એને શું કહેવાય ગુજરાતીમાં? ગામની પંચાયત। હા, આત્માને ઓળખે નહીં, શુભ ભાવ રૂપે વર્તે નહીં, હા, વિષય ભોગ આદિ પણ હોય તો હોય, નહીં તો હોય, નહીં તો ગામની પંચાયત તો છે જ। હા, पर चिंता धमा धमा, वे कौन कहलाते हैं? दूसरों की चिंता करने वाले, बस दूसरों के चिंता में ही अपनी जिंदगी बर्बाद करने वाले। हाँ, मंदिर हम आते हैं, हम आए या नहीं ये हमें याद नहीं रहता है। हम जब आए थे तो मंदिर में कौन कौन आए थे ये हमें याद रहता है। कौन कितने बजे मंदिर आया सब याद रहता है। मतलब दुनिया की डिक्शनरी हमारे पास है, अपनी डिक्शनरी है नहीं। ये होता है ना मोबाइल, इस मोबाइल में कॉन्टेक्ट्स होते हैं, कॉन्टेक्ट लिस्ट होती है ना, कॉल लॉग, कॉन्टेक्ट लिस्ट। कॉन्टेक्ट में एक का नंबर नहीं होता है। किसका नंबर नहीं होता है बताओ? बोलो डॉक्टर मैडम, तमने पूछू छू। हाँ, चेक करो તમે તમારા મોબાઈલમાં। हाँ, सारी दुनिया के कॉन्टेक्ट होते, खुद के नहीं होते। हाँ, क्या गजब की बात है भाई। हमें अपने आप को देखना चाहिए, जगत को नहीं देखना चाहिए। पर चिंता धमा, दूसरों की चिंता, फिजूल की चर्चा में अपनी जिंदगी और बहुमूल्य मानव जीवन व्यर्थ कर देते हैं। हाँ, चलो अंत में एक बार इस श्लोक का हम आप लोग पाठ करते हैं और फिर विराम की तरफ आगे बढ़ते हैं। श्लोक याद कीजिए आप लोग। अपन ने तीनों श्लोकों के साथ इस चौथे नंबर के श्लोक के ऊपर आज थोड़ी सी विशेष चर्चा की है। बार बार सोचना आप, बहुत मार्मिक प्रकरण है। उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात्, मोह चिंता च मध्यमा, अधमा काम चिंता स्यात्, पर चिंता धमा धमा। फिर एक बार, उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात्, मोह चिंता च मध्यमा, अधमा काम चिंता स्यात्, पर चिंता धमा धमा। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूणो, सदा देत हूणो। धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण,
धर्म साधे बिना नरतिरयंच समान। बोले द्वादशांग में जनवाणी माता की, बोले सिद्धांत शास्त्र की जय हो, बोले आदिनाथ भगवान की। चलिए सूचना सुनिए एक, कल और परसों शुक्रवार शनिवार और रविवार तीनों दिन अब रात के स्वाध्याय नहीं हो पाएंगे, बराबर। कल से मैं अब अन्यत्र प्रवास में हूं, इसलिए कल सायंकाल का भी नहीं होगा, परसों का सायंकाल का भी नहीं होगा, रविवार का तो अपन रखते ही नहीं है। अब सोमवार से इसी परमानंद स्तोत्र के स्वाध्याय के साथ हम आप लोग मिलेंगे, ठीक है। दूसरी बात, चारों श्लोक याद करके रखिएगा, बराबर रोज इसका पाठ पढ़िए, आपके पास सब कुछ मैंने भेज दिया है। प्रातः काल का कल सुबह का स्वाध्याय अपना बराबर 9:15 से 10 बजे तक का होगा, बराबर। रविवार की पूजा भी होगी, अष्टानिका का पहला दिन, और वो आप लोगों के लिए एक सरप्राइज जगह पे मैं होऊंगा, वहां से पूजा लेंगे। तो कहां मैं रहूंगा ये अभी नहीं बताऊंगा, सीधा उस समय आपको वो खुल जा सिमसिम, बराबर, उसका हम आप लोग आनंद लेंगे। इसलिए रविवार से हम आप लोग अष्टानिका का लाभ लेंगे। कल प्रातः काल सागार धर्मामृत के ऊपर जो अपना स्वाध्याय चल रहा है उसका स्वाध्याय हम आप लोग लेंगे। बोले जिनवाणी माता की जय हो।